हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलस। देखिए हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है, डेल म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री इज इक्वल टू 4, ये हमें प्रूव करना, चिट करना। और यहाँ पर हमें म्यू वन और म्यू टू म्यू थ्री की स्थितियाँ दी है। म्यू वन इज इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स वन, और म्यू टू है एक्स टू एक्स वन अपॉन एक्स टू, और म्यू थ्री एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री। और यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पर जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसका हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी ये स्थिति दी है उसका हम पहले एक्स, जैसे ये म्यू वन है ना, तो इसका हम पहले x1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर x2 के सापेक्ष, फिर x3 के सापेक्ष। इसी प्रकार इस का भी हम x1 के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, फिर x2 के सापेक्ष, फिर x3 के सापेक्ष। इसका भी हम एक बार x1 के सापेक्ष करेंगे, एक बार x2 के सापेक्ष करेंगे, एक बार x3 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब इसका हम x1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी म्यू अपॉन डी म्यू वन अपॉन डी एक्स वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन माइनस एक्स टू एक्स थ्री, ये तो यहाँ पर ही रहेगा, और नीचे एक्स वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये अवकलन तो आपको आता ही होगा, डिफरेंशियल हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम x2 के सापेक्ष करेंगे डी म्यू वन अपॉन डी एक्स टू, तो डी म्यू अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 अपॉन x1, क्योंकि x2 का अवकलन हो जाएगा, है ना। तो केवल यही बचेगा जो कि स्थिरांक, इसको हम स्थिरांक की तरह ले सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए अब डी म्यू अपॉन डी एक्स थ्री, अब हम एक्स थ्री के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स टू अपॉन एक्स वन। देखिए ये डी म्यू अपॉन डी एक्स वन और डी म्यू वन अपॉन डी एक्स टू, डी म्यू अपॉन डी एक्स थ्री, इसको हम तीनों को समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, यहाँ पर कॉमा लगा दिया है ना। इसी प्रकार इस स्थिति का हम क्या करेंगे, x1 के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, तो डी म्यू टू अपॉन डी एक्स वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x3 अपॉन x2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने एक गलती कर दी, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 3 दिया है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। देखिए यहाँ पर हम देखिए इसका हम x1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डेल म्यू टू अपॉन डी म्यू डी एक्स वन, या डेल को जो भी बोले आप भाषा में, तो x3 अवकलन क्या हो जाएगा, x1 के सापेक्ष x3 अपॉन x2। अब देखिए इसका जब वापस हम x2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल म्यू टू अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू माइनस x1 x3 अपॉन x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि जो भी है इसका अवकलन x2 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x1 x3 अपॉन x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि x2 की क्योंकि स्थिरांक हटेंगे नहीं, और आपको डिफरेंशियल तो आते ही है 11-12 से। तो देखिए यहाँ पर जब इसका वापस हम करेंगे डेल म्यू वन अपॉन डेल म्यू टू, ये म्यू टू है, यहाँ पर देखिए गलती हो गई, डेल म्यू टू, यहाँ पर डेल म्यू टू अपॉन डेल एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 हो गई। अब इसका हम वापस अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे डेल म्यू थ्री अपॉन डेल x1, तो हो जाएगा x2 अपॉन x3। इसका वापस x2 के सापेक्ष करेंगे तो डेल म्यू थ्री अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x3। जब इसका x3 के सापेक्ष अवकलन करेंगे डेल म्यू थ्री अपॉन डेल x3 इज इक्वल टू माइनस x1 x2 अपॉन x3 का होल स्क्वायर। इसका समीकरण नंबर 3 ले देंगे। देखिए एक समीकरण 2, एक समीकरण नंबर 3, ये हमें तीनों ही ध्यान में रखनी है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो जैकोबियन प्रमेय लगा देंगे। देखिए हमें जो भी दिया है उसका हमने अवकलन किया। आपको जैकोबियन प्रमेय वाला जो भी प्रूव करना था वो मैंने एक क्वेश्चन में समझाया था। वो क्वेश्चन मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में है ना। तो देखिए डेल म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री अपॉन डेल x1 x2 x3 जिसके सापेक्ष हमने अवकलन किए हैं। तो जैकोबियन प्रमेय की परिभाषा से जब ऐसी स्थिति बन जाए तीन वाली, तब जैकोबियन प्रमेय क्या कहता है, डेल म्यू अपॉन डेल x1, डेल म्यू अपॉन डेल x2, डेल म्यू अपॉन डेल x3। इसी प्रकार डेल म्यू टू अपॉन डेल x1, डेल म्यू टू अपॉन डेल x2, डेल म्यू टू अपॉन डेल x3, डेल म्यू थ्री अपॉन डेल x1, डेल म्यू थ्री अपॉन डेल x2, डेल म्यू थ्री अपॉन डेल x3। अब हमें पता है इनके मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 2 3। देखिए समीकरण 1 में ये मान आ जाएंगे, समीकरण 2 में ये मान आ जाएंगे, समीकरण 3 के ये मान आ जाएंगे, है ना।
तो देखिए सरली आपको बस ध्यान में रखना है, एंड तक वीडियो देखते रहना। और ऐसे ही और वीडियोज आप देख सकते हो बीएससी बीटेक गेट मैथमेटिक्स रिलेटेड, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमने मान रख दिए, कोई अलग कार्य नहीं किया, समीकरण 1 रख दी, समीकरण 2 रख दी और समीकरण नंबर 3 रख दी। तो देखिए यहाँ से x1 है, यहाँ से x1 x2 और x3 हम क्या ले सकते हैं, x3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, x यहाँ पर 2 है ना, तो x2। तो देखिए x1 x2 x3 हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 1/x1 x2 x3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से हटाएंगे तब यहाँ तो बचेगा -x2 x3, यहाँ पर बचेगा -x1 x3, यहाँ से बचेगा -x1 x2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कॉमन लिया है, यानी x1 तो एक ही है, अब हमने लिए हैं 2 स्क्वायर लिया है, तब यहाँ पर एक और x1 का हमें चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर से गुणा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ऊपर से गुणा कर लिया, तो x1 का ऊपर से गुणा किया, इसी प्रकार इसका भी x1 से गुणा किया, इसको यहाँ पर संतुलन बिठाने के लिए x2 से गुणा किया, यहाँ पर भी x2 से गुणा किया, यहाँ पर x3 से गुणा किया, यहाँ पर भी x3 से गुणा किया। अब देखिए हम संक्रिया लगा लेंगे, जो भी r1 है वहाँ पर तो कर देंगे r1 + r2, r2 है वहाँ पर कर देंगे r2 + r3, यानी कि यहाँ पर दोनों रो को जोड़ के r1 में लिखना है और ये दोनों रो के जोड़ के हमें r2 में लिखना। 1/x1 x2 x3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से जोड़ेंगे r1 r2 जोड़ेंगे तो r1 में लिखेंगे 0 0 हो जाएगा, 2x1 x2 हो जाएगा। आप पीछे देख सकते हो मैंने पेज भर गया था तो इसलिए पलट दिया, है ना। तो r2 जब यहाँ से जोड़ेंगे तब ये बन जाएगा, है ना, 2x2 x3, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा और ये ऐसे कैसे ही लिखना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैंने क्रॉस किया, यानी कि ये लाइन मेरे से भूल से खिंच गई थी, तो ये लाइन है नहीं, है ना। तो 1/x1 x2 x3 का होल x2 का स्क्वायर है ना, इनटू, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, ये प्रचार करेंगे तब देखिए 2x1 x2 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका यहाँ से प्रचार करेंगे ये कटेगा और ये कटेगा, तब ये तो हो जाएगा 0, है ना, ये क्योंकि ये 0 हो जाएगा और इसका ये तो गुणन बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, 2x1 x2 x3 का स्कोर, है ना। तो यहाँ से देखिए 2x1 x2 x, देखिए यहाँ से हमने किया है x1 x2 का क्या हो जाएगा, देखिए x1 स्कोर हो जाएगा, x2 का स्कोर हो जाएगा और x3 स्कोर है ही, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे और नीचे ये है तो इससे ये कट जाएगा। इस प्रकार ये 4 आ गया, तो 4 ये मैं कहा था कि यही चित करना है, तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा चित हो गया, इस प्रकार ये हमारा चित हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।